हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। आयकर विभाग में यहाँ पर एमटीएस और स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई है। इसके आवेदन फॉर्म की बात करें तो इसके आवेदन फॉर्म 15 अप्रैल 2021 तक भरे जाएंगे और यहाँ पर योग्यता 10वीं पास और 12वीं पास रखी गई है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर 10वीं पास योग्यता और 12वीं पास योग्यता यहाँ पर रखी गई है। और आवेदन फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी गई है और यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये एक ऑल इंडिया जॉब है, भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दें, जहाँ से जाकर नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा मौका आ चुका है एक सरकारी नौकरी पाने का। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपको दी जाएगी और यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है सभी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, तो कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है और किस एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेजना रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे कोई नई वीडियो में जब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकाली गई है। आप देख पा रहे हैं मेरिट वाइज स्पोर्ट पर्सन की तरफ से यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर गेट 2 और मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसी पोस्ट आपको दी जाएगी। यहाँ पर वैसे तो सभी कैंडिडेट्स के लिए 15 अप्रैल 2021 तक आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है, लेकिन जो कैंडिडेट्स नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर और केरला की जगह से हैं तो उनके लिए यहाँ पर लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 रखी गई है। और बाकी जो कैंडिडेट्स अलग अदर स्टेट से हैं उनके लिए यहाँ पर लास्ट डेट 15 अप्रैल 2021 रखी गई है। यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको ऑफलाइन फॉर्म को पूरा फिल करना रहेगा। वो फिल करने के बाद आपको इंडियन पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू ये जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेजना रहेगा। आपको फॉर्म यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया गया है, ये नोटिफिकेशन है और इसके लास्ट में आपको ये फॉर्म दिया गया है ऑफलाइन फॉर्म। और इस फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवा के उसको आपको पूरा फिल करना है और डॉक्यूमेंट की जेरोक्स के साथ आपको इंडियन पोस्ट और स्पीड पोस्ट के थ्रू जो एड्रेस यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इस एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को भेजना रहेगा। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के थ्रू, पर उससे पहले हम बेसिक जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम नोटिफिकेशन पे आके जानकारी में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली की तरफ से भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर जॉब लोकेशन दिल्ली रखी गई है, लेकिन आप अदर स्टेट से इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट आपको दी जाएगी। इसके अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 23 मार्च से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 15 अप्रैल 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग हैं और जो जम्मू कश्मीर, केरला और लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 रखी गई है। यहाँ पर आवेदन फॉर्म ऑफलाइन में भरा जाएगा। तो ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको जानकारी दे दी है, पर मैं आपको दोबारा एक बार फिर दे दूंगा आगे चलकर, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 वर्ष की उम्र से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। और यहाँ पर अदर पोस्ट यानी जैसे एमटीएस और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आयु सीमा 18 वर्ष की उम्र से लेकर 27 वर्ष की उम्र तक रखी गई है। यहाँ पर एज रिजर्वेशन भी रखा गया है एज पर गवर्नमेंट रूल। जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें किसी पोस्ट के लिए 10वीं पास है तो किसी के लिए 12वीं पास, तो किसी के लिए यहाँ पर डिग्री मांगी गई है। आगे चल के हम नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दी जाएगी, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, आपके स्पोर्ट में जो जो अचीवमेंट रहे हैं उन सबको देखा जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आगे के प्रोसेस के लिए, जैसे कि आपके आगे के प्रोसेस यहाँ पर इंटरव्यू रखा गया है। तो यहाँ पर 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। सबसे पहले आपके अचीवमेंट देखे जाएंगे स्पोर्ट्स में, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। आगे चल के हम एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है, चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, चाहे आप एससी एसटी हैं, सभी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी गई है। तो ये हम नोटिफिकेशन पे फिर से आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसी पोस्ट आपके लिए रखी गई है। लास्ट डेट की बात करें तो 15 अप्रैल 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, जम्मू कश्मीर और केरला से बिलोंग है, उनके लिए यहाँ पर लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 रखी गई है। और यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 9,300 से लेकर 34,800 रुपये महीने की सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे भी यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि 4,600 रुपये रखा गया है। और टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर सैलरी सेम रखी गई है, जो कि 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पर सैलरी दी जाएगी। टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 2,400 रुपये महीने का ग्रेड पे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1,800 रुपये ग्रेड पे रखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेम्पररी 2 साल रखा जाएगा, फिर उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। आयु सीमा के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि 18 वर्ष की उम्र से लेकर 30 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। और यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर आयु सीमा 18 वर्ष की उम्र से लेकर 27 वर्ष की उम्र तक रखी गई है। और यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है जनरल और ओबीसी वालों के लिए। यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दे रखी है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी दी हुई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर डिग्री रखी गई है, किसी भी स्ट्रीम से आपने डिग्री की हो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर डिग्री मांगी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्पीड भी रखी गई है, जो कि 8,000 की डिप्रेशन पर हावर की स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पर 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और यहाँ पर डिक्टेशन यहाँ पर 10 मिनट का होगा, जिसके अंदर 80 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ट्रांजिशन स्पीड यहाँ पर 50 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 65 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ओनली ऑन कंप्यूटर। मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहाँ पर 10वीं पास योग्यता रखी गई है। यहाँ पर आप वैकेंसी देख पा रहे हैं। इंस्पेक्टर के लिए 1, टैक्स असिस्टेंट के लिए 4, स्टेनोग्राफर के लिए 3 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 6। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको कंपटीशन के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसे कि इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल और फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। यदि आपने किसी भी कंपटीशन से यहाँ पर स्पोर्ट्स गेम ऑथोराइज सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको जानकारी दी हुई है, जैसे कि इंटरनेशनल में यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कॉन्सर्न की तरफ से यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल में भी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन ऑफ गेम कॉन्सर्न। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए भी यहाँ पर डीन ऑफ स्पोर्ट या फिर अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। आपने जिस भी कंपटीशन से यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लिया हुआ है आपको यहाँ पर जानकारी दी हुई है। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि सबसे पहले आपका अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स को देखा जाएगा, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको गेम्स के बारे में जानकारी दी हुई, गेम्स और स्पोर्ट के बारे में, जैसे कि एथलीट्स, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, बॉडी बिल्डर और क्रिकेट जैसे गेम्स यहाँ पर रखे गए हैं। नीचे की तरफ से चलेंगे तो आपको फॉर्म को कैसे भरना है ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और यहाँ को एड्रेस दिया गया है। और 15 अप्रैल से पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म को भरना रहेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर आपका साइन होगा। और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे कि आप यदि आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना रहेगा इंस्पेक्टर के लिए। यदि आप एमटेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एमटेस के आगे टिक करना रहेगा। और सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट की ज़रूरत के साथ जो एड्रेस मैंने आपको बताया उस पर आपको भेजना रहेगा इंडियन पोस्टल और स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे कोई नई वीडियो निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।